चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? यह रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? यह रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधा के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। क्या करता है? बोलेंगे हार्मोन क्या है, तो बोलेंगे यह रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधा के विकास और वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हार्मोन। इसे फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बुलाता है? फाइटो हार्मोन, यानी प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है। अभी कई प्रकार के होता है? तो लगभग जो होता है 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तब अगर उदाहरण पूछे पादप हार्मोन का उदाहरण कौन कौन है, तो क्या को पूछा है? पूछा है 2 की पादप हार्मोन का नाम लिखिए, 2 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। तो ऑक्जीन लिख देंगे और जिब्रेलिन लिख देंगे। ऐसे याद करने के लिए सारा याद कर लेंगे। ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये सब क्या है? ये सारा जो है पादप हार्मोन के उदाहरण है। और पादप हार्मोन के प्रकार भी है। पादप हार्मोन कई प्रकार का होता है? तो पादप हार्मोन जो होता है 5 प्रकार का होता है। पहला है ऑक्जीन, दूसरा है जिब्रेलिन, इसके बाद है साइटोकाइनिन, इसके बाद है एब्सिसिक एसिड, इसके बाद है एथिलीन। तो आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करा कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए गर्भ निरोधक युक्तियां को अपनाने का बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला कारण है कि गर्भ धारण को रोकना। क्या करना? यानी गर्भ धारण को रोकना। गर्भ निरोधक हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो पहला है कि गर्भ धारण को रोकने के लिए। क्यों करते हैं? गर्भ धारण को रोकने के लिए, यानी कहने का मतलब किसी महिला को प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, यानी यह जो होता है जनसंख्या की वृद्धि को क्या करता है? निरंतर करता है, नियंत्रण करता है। फिर इस पर यौन संचारित रोगों से सुरक्षा, यानी जितना सेक्स के कारण जो बीमारी फैलता है उससे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। फिर महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रखना, इससे जो होता है महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और लास्ट है परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या पर रोक लगाना। परिवार नियोजन के जरिए क्या करना? जनसंख्या पर रोक लगाना। ये सब क्या है? ये सब जो है गर्भ निरोधक युक्तियां के अपनाने का कारण है। पहला क्या है कि गर्भ धारण को रोकना। हम लोग गर्भ निरोधक क्यों अपनाते हैं? तो पहला है कि गर्भ धारण को रोकने के लिए। क्या अपनाते हैं? गर्भ धारण को अपनाने के लिए। दूसरा क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा है यौन संचारित रोगों से सुरक्षा के लिए। चौथा है महिला का स्वास्थ्य और अच्छा रखने के लिए। इसको लास्ट वाला है परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए। क्या करते हैं? तो परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर लिखिए। क्या है? स्वपरागन और परपरागन में क्या लिखिए? अंतर लिखिए। अभी स्वपरागन क्या होता है देखिए। तो बोलेंगे जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के बतिकार्क तक पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागन कहते हैं। बोलेंगे जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के बतिकार्क तक पहुंचता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं स्वपरागन। एग्जाम्पल में याद रखेंगे अड़हुल और सूरजमुखी, ये सब क्या है? ये सारा जो है स्वपरागन है। पर परागन किसको बोलते हैं? तो जब एक ही फूल के परागकण दूसरे फूल के बतिकारक तक पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं? पर परागन कहते हैं। जैसे में घास, सेब, डेफोडिल, ये सब क्या है? पर परागन है। जब एक ही फूल पर पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागन, जब दूसरे फूल पर पहुंचेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पर परागन बोलेंगे। अब इसके बाद और क्या बोल सकते हैं इसमें? तो इसमें बोलेंगे कि इसमें परागकण को नष्ट होने की संभावना कम होता है। इसमें परागकण को नष्ट होने की संभावना क्या होता है? कम होता है। इसमें परागकण को नष्ट होने की संभावना ज्यादा होता है। इसमें नई जातियां उत्पन्न नहीं होता है। इसमें नए जाति की उत्पत्ति नहीं होता है। इसमें जो होता है नए जातिया का क्या होता है? उत्पत्ति होता है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर में विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है। क्या बोलेंगे? कि जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर में विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है, उसी को क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन। क्या बोलेंगे? बोलेंगे जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है, जैविक आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के शरीर में विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है। किसकी सांद्रता बढ़ती है? तो विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तब मानव मूत्र में जल जो होता है कितना परसेंट होता है? तो 95 या 96%। कोनो बुक 95% लिखता है, कोई बुक जो होता है एनसीईआरटी जो है 96% लिखता है। तो मानव मूत्र में जल कितना होता है? 95 या 96%। यूरिया का परसेंट होता है 2%।
लवण का परसेंट 2%, यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड का परसेंट होता है 0.4% होता है। कितना होता है? 0.4%। अमोनिया का परसेंट होता है तो 0.6% होता है। पूछेगा कि पेशाब में गंध किसके कारण आता है, तो पेशाब में गंध जो होता है अमोनिया के कारण आता है। किसके कारण आता है? अमोनिया के कारण। यदि पूछे कि पेशाब का रंग पीला क्यों दिखाई देता है, तो यूरोक्रोम के कारण दिखाई देता है।